दरअसल आज नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने राबड़ी देवी से पूछताछ की। कल लालू यादव से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। उधर मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। इस बीच मनीष सिसोदिया को लेकर 8 पार्टियों के नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है, जिसमें आरजेडी तो है ही, लेकिन जेडीयू नहीं है। आप मेरी एक तरफ देख रहे हैं किस किस राज्य में किस पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई की इस वक्त जांच चल रही है। दूसरी तरफ देखिए मोदी और यूपीए सरकार के वक्त किस किस पार्टी पर ईडी की कितनी कार्रवाई हुई। हम आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, या फिर सियासी एजेंडा का रोना रोकर इसे ढाल बनाया जा रहा है भ्रष्टाचार के लिए। ये रिपोर्ट। सबसे पहले 3 तस्वीरें देखिए। सीबीआई की टीम ने पटना में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ की है। शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का सीबीआई रिमांड खत्म हुआ तो कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक जेल भेज दिया। तीसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल की है। मुद्दा भ्रष्टाचार का है, लेकिन सियासत पूरी रफ्तार में है। इसी बहाने विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है। जिस दिन हमारी महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन भी हमने बोला कि ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। पहले इकट्ठा तो हो जाइए, अब चोट कहीं लगेगी, चीख कहीं निकलेगी। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप लगे हैं तो आम आदमी पार्टी समेत विपक्ष की कई दूसरी पार्टियों को इसमें बीजेपी का सियासी एजेंडा नजर आ रहा है। 8 पार्टियों के 9 नेताओं ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की बीजेपी के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में जो सरकार काम करती है वो सरकार, उसके मुखिया, उसके सभी साथी, वो शायद दुनिया की सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान और सबसे ज्यादा जन विरोधी सरकार है। भ्रष्टाचार पर चल रही कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर हैं। केसीआर की बेटी के कविता पर शराब घोटाले में सीबीआई की नजरें हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी हस्ताक्षर हैं। फारूक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। चिट्ठी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भी दस्तखत हैं, जिनकी पार्टी तृणमूल के कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। महाराष्ट्र के सियासी दिग्गज शरद पवार भी उन नेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने केजरीवाल की चिट्ठी में हस्ताक्षर किए हैं। दिलचस्प है कि एनसीपी के कई नेता सीबीआई और ईडी की जांच के घेरे में हैं। बीजेपी के खिलाफ केजरीवाल के सियासी कुनबे में उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं, जिनके बेहद करीबी संजय राउत भी ईडी जांच के घेरे में है। पीएम को लिखी चिट्ठी में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी साइन किया है, जिनके ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। चिट्ठी पर बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दस्तखत किए हैं, जिनके पूरे परिवार पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले का आरोप है। दिलचस्प ये कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, लेकिन जेडीयू ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किए। हाँ, केंद्र पर निशाना जरूर साध रही है। आपका पटका जिसने पहन लिया वो धुल गया, कोई आरोप नहीं। जिसने आपका पटका नहीं पहना उसको आप पटक रहे हो। ये तरीका, ये उचित नहीं है। कल को आप भी इसकी जद में आ सकते हैं। ये सब राजनीतिक दुर्भावना से और अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए किए जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स की रेड हुई है, उसमें उसके नतीजों में 1% लोगों का भी कन्विक्शन नहीं हुआ है। ऑब्वियसली डराने के लिए ऐसा करता। अभी तो आप बोलिए ना, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट, आप बोलिए कोई खूब आज तक करने से का। ईडी और सीबीआई के माध्यम से अपने राजकीय विरोधियों को टेरराइज किया जा रहा है।
ये कोई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, तानाशाही से भी बढ़कर है। इस तरह से तालिबान और अलकायदा जैसे लोग हाथ में हथियार उठाते हैं अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए। बात भ्रष्टाचार की है और राग विपक्षी एकता की सियासत का है, लेकिन सवाल ये है कि कितने मोर्चे बनेंगे। कांग्रेस को ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर बीजेपी से और केंद्र सरकार से नाराजगी है, लेकिन ज्यादा नाराजगी आम आदमी पार्टी से है। अगर आपका बस चलता तो आप तो घर घर के नीचे शराब के ठेके खुलवा देते, आप तो बहनों की, लड़कियों की इज्जत ही ना रहने देते, आपने तो सब कुछ को ताक पे लगा दिया था। तो मेरा अपना मानना यह है कि कुछ सवाल हैं, उनका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन एक ये भी सच है कि एजेंसीज जो है वो लगातार दुरुपयोग विपक्ष के खिलाफ ही करती हैं। राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, सीबीआई ने बुलाया था और सोनिया गांधी जी को भी बुलाया था। ये मौका आम आदमी पार्टी के पास था और हमारे पास तो संसाधन भी हैं कि कांग्रेस के पोस्टर हम गली गली लगाते। मुद्दा बेहद गंभीर है, लेकिन सियासत दिलचस्प। पूरे विपक्ष का दुश्मन सिर्फ एक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दुश्मन को मात देने का कोई कॉमन रास्ता कैसे ढूंढा जाए। आज तक ब्यूरो।